ये है नाई घाट, बिल्कुल मटमैला जल है यहाँ पे इस समय। देखो सारे का सारा मटमैला जल है, पीछे पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसके चलते जो जल जो एकदम मटमैला आ रहा है यहाँ पे। और मैं पहुँच गया हूँ जो शिव पुल हरिद्वार है वहाँ पे, सामने बिल्कुल ऊपर पर्वत श्रृंखला, वहाँ पे माता मनसा देवी का मंदिर है जो कि चोटी पे है, लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और इधर जो सामने देख रहे हैं आप, वो वहाँ पे है हाथी पुल हरिद्वार। और गंगा जी के दर्शन करें सामने की तरफ। और कुछ दुकानें वगैरह देखो यहाँ लगी हुई है, कुछ शंख टाइप चीज़ रखी हुई है, शंख बिक रहे हैं, कुछ अन्य मालाएं वगैरह इधर हैं। जो शॉप के ऊपर कपड़े वगैरह की भी कुछ दुकानें लग रही हैं। तो अक्सर यहाँ पे मार्केट लगता, लेकिन बीच बीच में हटा भी दिया जाता। और बहुत कम मतलब श्रद्धालु हैं, खाली सा ही दिख रहा पुल। तो ये जो सीधे यहाँ से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे जो मालवीय द्वीप है हर की पौड़ी की तरफ। और इधर जो बड़ी वाली धारा गंगा जी की, जो कि धनुष पुल सामने की तरफ दिखाई देता। तो यहाँ से आगे जाकर के आप जो ब्रह्मकुंड घाट पर स्नान करें, क्योंकि जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है वो है ब्रह्मकुंड घाट। और ये देख रहे हैं इधर सामने ये जो धनुष पुल है, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग बैठे रहते हैं जो भंडारा वगैरह कराने के लिए, जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर खाना खिला सकते हैं। और कुछ कपड़े की दुकानें और इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। और जैसे ही यहाँ से नीचे उतरेंगे सामने की तरफ तो हर की पौड़ी शुरू हो जाती है। और इधर जो सामने घाट है वो है जो सुभाष घाट हरिद्वार है, जो हरिद्वार का प्रसिद्ध घाट है, तो वो सुभाष घाट है उधर। और यहाँ से नीचे उतरेंगे, जैसे ही सीढ़ी उतरते हैं तो यहाँ से जो मालवीय द्वीप शुरू हो जाता है, यानी कि आगे के लिए हर की पौड़ी शुरू हो जाती है। तो इधर जो ये देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में ये है भागीरथी सेतु। और उधर जो धनुष के आकार का वो दिख रहा है वो धनुष पुल है, हरिद्वार का जो प्रसिद्ध धनुष पुल है। और यहाँ की स्थिति जो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। तो ये जो ब्रिज है इसके माध्यम से सीधे पहुँच जाएंगे सुभाष घाट के लिए। और आगे जो गऊ घाट और जो अंदर मार्केट है उधर के लिए चले जाते हैं। और अगर आप भागीरथी सेतु से जाते हैं तो नाई घाट के लिए चले जाएंगे दूसरी तरफ, जहाँ पर नाई लोग बैठते हैं। और अंदर जो मार्केट है मोती बाजार, उधर के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल जस्ट बराबर में ये जो घाट है स्नान घाट है, जो नाई घाट स्नान घाट है, यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। तो अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, देख रहे हैं आप, बहुत कम भक्त लोग हैं, यानी कि जो यात्री बहुत कम है, श्रद्धालु यहाँ पे। और जल जो अभी कम चल रहा है, नीचे नीचे जल चल रहा है, लेकिन जल की जो गति है वो बहुत तेज़ रहती है, बहुत तेज़ वेग के साथ जो इस वाले घाट पे जो जल चलता। तो यहाँ पे जो आप नहाते हो विशेष सावधानी बरतें। और ये जो धारा है ये आती है हर की पौड़ी की तरफ से। और दूसरी जो तरफ है उधर देख रहे हैं तो वहाँ पे जो है मुंडन संस्कार वगैरह होते हैं। और ये आगे इधर जो दूसरी साइड है वहाँ पे है नीलधारा साइड, यानी कि जो बड़ी वाली धारा है जो यहाँ पे आती है हरिद्वार में। और अभी इस समय जो पर्वत श्रृंखलाओं में अच्छी खासी बारिश हो रही है पीछे पहाड़ों में, तो उसके चलते जल जो पूर्णतः मटमैला है यहाँ पे। तो दोस्तों आप हरिद्वार आते हैं और देश के किसी भी कोने से आते हैं, आप अगर ट्रेन के माध्यम से आते हैं या बस के माध्यम से आते हैं, तो आप जो रक्षा पकड़ करके और हर की पौड़ी के लिए आ जाएंगे। आपको जो बैटरी वाली ट्री वगैरह चलती हैं वो मिल जाएंगी। और यहाँ पे देखो सामने धनुष पुल है, और ये जो बड़ी वाली धारा, यहाँ पे भी जल जो नीचे चल रहा है लेकिन तेज बहुत है और मटमैला जल है। ये देखो वो सामने उधर ब्रिज है जो बंद हो चुका है, और उधर से मैं आया था जो शिव सेतु की तरफ से। और यहाँ पे श्रद्धालु लोग कर रहे हैं स्नान। ये सामने का व्यू देखो। तो हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पे क्या गंगा मैया पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकल कर और मैदानी इलाकों में यहाँ से आगे के लिए प्रवेश करते हैं। और यहीं पर हर की पौड़ी घाट है जो कि बहुत ही पवित्र स्थान है। और देश के कोने कोने से श्रद्धालु जो हरिद्वार आते हैं गंगा मैया में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। ये देखो बोर्ड भी लग रहा है यहाँ पर धनुषपुर का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो दूर से ही देख लें, घंटाघर आपको दिखाई दे जाएगा जो हर की पौड़ी पर घंटाघर बना हुआ। और अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है उधर वाहन खड़ा कर सकते हैं, और वहाँ से आप जो शिव सेतु होकर के या हाथी पुल के माध्यम से आ जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ को। इधर देखो काफ़ी चेंजिंग रूम वगैरह भी महिलाओं के लिए काफ़ी सुविधा दी गई है यहाँ पे घाट के ऊपर। इधर आगे तक जो चेंजिंग रूम बने हुए हैं। तो अगर हरिद्वार में घूमने की बात करें तो आप माता मनसा देवी बिल्कुल जस्ट यहाँ पर नज़दीक है, 1.5 किलोमीटर की दूरी मंदिर पड़ता है, माता रानी का भवन, वहाँ पर आप जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। और चाहे तो जोड़न खटोला रोपवे है उसके माध्यम से वहाँ पे जाकर आप दर्शन करें। और देखो यहाँ पे जो कुछ कांवड़ वगैरह रखी हुई हैं, आप जो दर्शन करें। अभी जो सावन का महीना लगा नहीं है, लेकिन भोले जो जल लेकर के जाना शुरू कर दिया, जो श्रद्धालु हैं तो उन्हें भोले ही बोलते हैं। और ये है ब्रह्मकुंड सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं।
बिल्कुल जस्ट सामने ब्रह्मकुंड घाट है और उधर जो कुछ मंदिर वगैरह जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है। और उधर जो सामने मंदिर है वो बीच धारा में, वो प्राचीन गंगा जी मंदिर है। और यहीं पे सामने एक तरफ गंगा मैया की भव्य आरती होती है। तो यही जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है, यानी कि अमृत कुंड का क्षेत्र है। और आगे चलेंगे, आगे से भी आपको दिखाएंगे, आगे की दृश्य दिखाएंगे बिल्कुल नज़दीक पहुँच करके घाट के। तो हम बात कर रहे थे जो प्रसिद्ध मंदिर है उनकी। तो आप यहाँ से अगर 4 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो आपको माता चंडी देवी का मंदिर है, जो कि दूसरी साइड में है। तो आप वहाँ पर चंडी घाट है, वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और 2-2.5 किलोमीटर का अच्छा खासा ट्रैक है वहाँ का, जो हरा भरा है। तो आप वहाँ पर जाकर के माता रानी के दर्शन करें। और वहीं जस्ट बराबर में भोले बाबा का एक बहुत सुंदर सा मंदिर है नीचे ही, जो कि नीलेश्वर महादेव का मंदिर है। और इसके अलावा आप यहाँ से कनखल जाते हैं तो वहाँ पर श्री दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है भोले बाबा का। और भीमगोड़ा मंदिर है, भारत माता मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर है जो प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार के। आप जा करके समय निकाल करके वहाँ पर दर्शन करें। और शाम के समय में आप जो गंगा मैया की आरती में ज़रूर हिस्सा लें। बहुत भव्य आरती होती है, दिव्य आरती होती है, जिसमें कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। तो आरती में ज़रूर हिस्सा लें आप। और ये देखो, ये इधर जो बड़ी वाली धारा, और ये कुछ यहाँ पर पुल बने हुए हैं जो कि कुंभ आ रहा है तो उसके लिए बनाए गए हैं, जो कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये ब्रिज जो पहले से ही तैयार किए जा रहे हैं, कुंभ मेला लगने के तैयारी जो जोरों पर चल रही है यहाँ पर। और इधर भी जो जल देखो मठ मेला है। सामने है घंटाघर, जो हरिद्वार का घंटाघर है, जो कि मालवीय द्वीप है, जो हर की पौड़ी पर स्थित है, दूर से दिखाई देता। और अभी सावन का महीना लगा नहीं है, लेकिन कांवड़ यात्रा जो शुरू हो गई है, श्रद्धालु जो जल लेकर के जाना शुरू हो गए। जो दूर के भोले हैं 200-300 किलोमीटर पैदल लेकर के जल जाते हैं, तो उन्होंने जो अभी से ही जल ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है। अभी गर्मी में एक दिन में 5-10 किलोमीटर चलते हैं जल लेकर के। और भारी भारी कांवड़ जो श्रद्धालु लेकर के जा रहे हैं, 100 लीटर 121 लीटर इस तरह से जल लेकर के जाते हैं। तो यहाँ से सीधे आगे की तरफ जाएंगे तो आगे पंदीप पार्किंग की तरफ भी निकल जाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ी पार्किंग है। उधर भारी वाहन खड़े होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक वगैरह, DCM इस टाइप के। और तो यहाँ से आगे के लिए चले जाएंगे। और ये जो इधर कुछ छतरी वगैरह सामने की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पंडित जी लोग जो बैठते हैं, ब्राह्मण लोग। और कुछ कांवड़ देखो इधर तैयार कर रहे हैं भोले। अभी जो कांवड़ों की तैयारी चल रही है, कुछ तैयार हो चुकी है। और सामने जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो सामने दूसरी तरफ वो है महिला घाट हरिद्वार। और यहाँ पर जल देखो कितना कम अभी हो चुका है, क्योंकि जो हर की पौड़ी है, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या, भारी संख्या में श्रद्धालु रहते हैं, स्नान करते हैं। तो इसलिए जो पीछे बैराज से यहाँ का जल जो कम कर दिया जाता है। कभी कभी जल यहाँ पर ज़्यादा होता है, नहीं तो जो जल कम ही रहता है यहाँ पर, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत जो श्रद्धालुओं को ना हो। और अभी जैसे जैसे आगे का जो टाइम देख रहे हैं आप, जो बारिश होगी तो भी यहाँ पे जो जल कमी होता है, कभी कभी जो ज़्यादा जल आता है। तो आगे एक ब्रिज है, उसके माध्यम से आप चले जाएंगे महिला घाट की तरफ। और सीधे जाएंगे तो आगे जो पंदीप पार्किंग है उधर के लिए चले जाएंगे। देखो भोले ने जल उठा लिया है। तो दोस्तों आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को जो अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जो मतलब यहाँ पर नहीं आ सकते हैं वो भी, ताकि जो वीडियो के माध्यम से यहाँ के हरिद्वार के दर्शन कर सकें, कांवड़ यात्रा के दर्शन कर सकें, जो हर की पौड़ी घाट है उसके दर्शन कर सकें, गंगा मैया के दर्शन कर सकें। तो उन्हें वीडियो जो जरूर शेयर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी भारी जो संख्या है, कम है ज़्यादा, वो सारा आप जो यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ फूल प्रसाद है, कहने वगैरह घाट के ऊपर रखी हुई हैं। जो श्रद्धालु आते हैं तो प्रसाद भी चढ़ाते हैं गंगा मैया में, और जल वगैरह लेकर के जाते हैं घर के लिए, उसके लिए। तो ये देखो, ये जो दूसरी साइड जो बड़ी वाली धारा है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। ये सामने के आप दर्शन करें एक बार फिर से गंगा मैया के। और आगे आप देखेंगे तो वहाँ बीच धारा में गंगा मैया की बहुत प्राचीन प्रतिमा है, जो कि मगरमच्छ जो होता है उनकी सवारी है, उसके ऊपर वहाँ पर विराजमान है। और इधर जो सामने देख रहे हैं ये है VIP घाट हरिद्वार। और आगे आप जाएंगे स्वामी विवेकानंद पार्क में, तो वहाँ पे भोले बाबा की एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो 108 फीट ऊंची है, जो कि दूर से ही दिखाई देती है। तो उनके आप दर्शन करें बिल्कुल नज़दीक जा करके। और अभी हम जो दूसरी साइड चलते हैं, जो हर की पौड़ी यानी कि जो मालवीय द्वीप से आगे चल कर क्या स्थिति बनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। और ये बड़ा सा एक बोर्ड आप देख रहे होंगे, तो आपके मन में विचार आएगा ये क्या बना हुआ है यहाँ पर। तो ये जो बोर्ड है, ये मतलब एक तरह से LED टाइप है। जब गंगा मैया की आरती होती है तो इस पर लाइव आरती चलती है, क्योंकि जो लोग पीछे रह जाते हैं, उन्हें दर्शन नहीं हो पाते, तो वो यहाँ पर आरती देख लेते हैं।
तो जो मैं ब्रिज के लिए बोल रहा था, ये इधर गया देखो एक ब्रिज, और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, बीच बीच में हट जाती हैं ये प्रशासन के द्वारा, और फिर से ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो घाट है इधर, ये तो अभी खाली पड़ा हुआ है। तो अगर हरिद्वार के प्रमुख घाटों की बात करें तो जिसमें ब्रह्मकुंड घाट है, हर की पौड़ी, और इसके अलावा आपका जो सुभाष घाट, गऊ घाट, शिव घाट, आगे जाएंगे तो विष्णु घाट है, और उधर जो कुशाव्रत घाट है जहाँ पे क्या जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, मतलब जो पिंडदान तर्पण वगैरह के कार्य होते हैं कुशाव्रत घाट पे। और ये देखो, ये भी घाट जो अभी खाली सही है, इस समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, श्रद्धालु स्नान तो कर रहे हैं यहाँ पे। और इससे आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आगे जा करके जो वहाँ पे वो देखो सामने, वहाँ पे अच्छा खासा मार्केट है। आप वहाँ से जो जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे धार्मिक वस्तु होती है, माला है, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष, घंटा, घड़ियाल, और आपकी जो इस तरह की जो धार्मिक टाइप की ड्रेसेस वगैरह, सब के सब यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिलता है। चारों तरफ का व्यू देखो एक बार से आप, जो हर की पौड़ी क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और यहाँ से जो ऋषिकेश की दूरी है लगभग 28-30 किलोमीटर। अगर आप ऋषिकेश